एवरीवन, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं या 11वीं 12वीं वर्ग के लिए, तो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, फिर एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, उसके बाद सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम 6 to 8 वर्ग की बात करेंगे, फिर 9वीं 10वीं और फिर 11वीं 12वीं की। सबसे पहले 6ठी से 8वीं की बात कर लेते हैं कि 6ठी से 8वीं वर्ग के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए और आपने क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन किया हो और बीएड और डीएलएड करा हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, अगर आप मैथ्स एंड साइंस के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में कोई भी दो, ऐसा नहीं है सिर्फ मैथ्स फिजिक्स होना चाहिए, कोई भी दो सब्जेक्ट है ना, मैथ्स का केमिस्ट्री से, बायोलॉजी का फिजिक्स से, कोई भी दो कॉम्बिनेशन अगर आपके ग्रेजुएशन में है या आपने 3 साल पढ़ी हो, 2 साल पढ़ी हो, कैसे भी पढ़ी हो, बस 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मैथ साइंस के टीचर बनने के लिए बिहार में। इसी तरीके से सोशल साइंस में आप ये सारे चैप्टर्स देख सकते हो। मैं थोड़ा ऊपर करके भी आपको ये दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आपका अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, फिलोसफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, कॉमर्स हो, कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। तो 2 सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में, बीएड हो, सीटेट पेपर 2 क्लियर हो। बाकी हम बात करते हैं हिंदी इंग्लिश के लिए बनना चाहते हैं तो आपने या तो ऑनर्स की हो या फिर आपके सब्सिडरी रहा हो ये वाला सब्जेक्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जान लेते हैं कि आपके सीटेट में कितने नंबर हो। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिहार के हैं तो जनरल में हो अगर आप, तो आपके कितने नंबर आने चाहिए, 90 नंबर आने चाहिए। ओबीसी में हो तो 82 और एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप बिहार के हैं तो 75 नंबर है आपके सीटेट में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप बिहार से अदर स्टेट के हैं तो आपके 90 नंबर होने चाहिए सभी में। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपका 75 भी हैं तो भी आप ये पेपर दे सकते हैं 6ठी से 8वीं वाला। अब अगर फीमेल हैं आप, अगर बिहार की फीमेल है तो 80, मतलब यहाँ पर 82 आपके नंबर होने चाहिए सीटेट पेपर में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 75 और अदर स्टेट की हैं तो आप 82 ही आपको माना जाएगा। लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो फिर 75 भी आपका मान्य होगा। तो ये सीटेट के सारे नंबर मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 9वीं 10वीं वर्ग के लिए। अगर आप 9वीं 10वीं वर्ग के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन हो, साथ में बीएड हो और साथ में एस्टेट पेपर क्वालिफाई हो, पेपर 1। जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका साइंस से बिहार एस्टेट क्लियर होना चाहिए और ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन की आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो आपका जैसे आपका जूलॉजी बॉटनी है तो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो, केमिस्ट्री जूलॉजी हो, मतलब 2 सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का। या फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी और या फिर माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी की हुई है तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी आपके लिए। बस ये है कि आपने साइंस से ग्रेजुएशन की हो और आपका बिहार स्टेट पेपर क्लियर हो, बीएड हो आपकी, तो आप 9वीं 10वीं वर्ग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 11वीं 12वीं वर्ग के लिए तो बहुत सिंपल है कि आपने मास्टर्स जिस सब्जेक्ट में की है तो उसी में उसके बाद आपको आपने बिहार एस्टेट 11वीं 12वीं वर्ग का दिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बिहार में 11वीं 12वीं के शिक्षक बनने के लिए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो उसी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं, 11वीं 12वीं वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बिहार में, तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो फिजिक्स से ही होनी चाहिए। समझ रहे हैं? आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अगर कोई फिर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, इसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। राइट, अब उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज में देखो 150 नंबर का ये पेपर होगा। कितने का? 150 नंबर का।
उसमें 120 नंबर से मेरिट बनती है। जो आपके 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें इंग्लिश के 8 क्वेश्चन और हिंदी के 22 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सिर्फ आपको 9 नंबर लाने हैं। ये 9 नंबर आपके जुड़ते कहीं नहीं है, सिर्फ आपको, अगर आपने ये पार्ट, इस पार्ट में 9 नंबर ले आए तो आप आगे वाले पार्ट के लिए आपका चेक होगा। एक इस तरीके से समझो, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। यानी कि 30 में से अगर 9 नंबर भी ले आए आप हिंदी इंग्लिश को मिलाकर, तो आप फिर क्वालिफाई कर जाते हैं पार्ट ए। अब उसमें हम पार्ट बी की बात करते हैं, जो कॉमन पेपर है, जिसके मेरिट में ये काउंट होगा। 120 आपका काउंट होने वाला है। 120 में 40 नंबर अलग होता है, 80 नंबर आपके मेन सब्जेक्ट का होगा। ये 40 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, करंट अफेयर आएगी, साइंस, ईवीएस और इंडियन नेशनल मूवमेंट और जीके जीएस। इसमें बिहार की ज्यादा जीके पे ध्यान देना होता है। और सारे आपको यहाँ पे साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ाती भी हूँ, डेली प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, आप विजिट कर लेना। तो 8 क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 40 नंबर का। अब मेन सब्जेक्ट में आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर 6 to 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 10th का लेवल रहता है, मतलब 10th तक आपने अगर पढ़ाई की हुई है तो इजीली आप ये पेपर कर दोगे। जैसे मैथ साइंस से फिल कर रहे हो तो मैथ्स और साइंस की नॉलेज आपको 10th लेवल तक की होनी चाहिए, तो आप इसमें 80 में से 70 नंबर ले आओगे। इतना ज्यादा हार्ड पेपर ये नहीं लेते हैं। उसके बाद 9th 10th की बात करें तो यहाँ पे 10th लेवल आता है, हार्ड आता है। इसमें 11 12 के कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। जैसे अभी TRE 3.0 हुआ था री एग्जाम वाला, उसमें आपका कोई भी 11 12 का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा, लेकिन 1.0 2.0 में पूछे गए थे क्वेश्चन 11 12 के कॉन्सेप्ट से भी। 11 12 के लिए तो आपको ग्रेजुएशन तक जाना ही होगा, मतलब आपको 11 12 तो टिप्स पर होना ही चाहिए। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन, थोड़ा बहुत पार्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। आई होप आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। 120 में से आप कम से कम 100 नंबर का टारगेट अपना रखो, क्योंकि वो कौन बच्चा टारगेट कर पाएगा जो डेडिकेटेड होके पढ़ाई कर रहा होगा, जो नोटिफिकेशन का ऐसे नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आएगा मैं नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं करूंगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके नंबर आते हैं और उनके हाथ में एक सरकारी नौकरी मिल जाती है उनको। तो आपको अच्छी तरीके से देखो, इसमें तो आपको क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत इजी, इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। हिंदी इंग्लिश के 9 नंबर लाना बहुत आसान होता है। बात यहाँ पे आ जाती है कॉमन पेपर की। इसमें आपको आपकी जीके आप समझते हुए आ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें भी आपका इतना बड़ा रोल नहीं है। मैथ्स एंड साइंस की थोड़ी सी बात आ जाती है। साइंस की वीडियो मेरी होती ही है चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली क्लास 1 बजे होती है, तो उसे अटेंड कर सकते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा आप डेली वीडियोस देखो, तो उनके नोट्स बनाओ, बुक ले लो, बुक से पढ़ाई करो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। और आपका सब्जेक्ट पेपर तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए अगर आपको नौकरी पानी है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, अभी हमारे चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से YouTube पे भी क्लास चल रही है। अगर आपका पहले से कंटेंट क्लियर है तो आप YouTube पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को ये है कि प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि उसको उस बैच में मॉक टेस्ट मिल जाए, उसको लाइव टेस्ट मिले, मतलब एक ही बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको फिर अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको उसी बैच में एक चैप्टर टीचर ने पढ़ाया तो उसकी PDF, फिर उससे रिलेटेड लाइव टेस्ट और उसके बाद रिवीजन, और रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। PYQs और सिलेबस भी ऐप में ही होता है, आपको कहीं और जाने की नीड नहीं होती। अभी हमारे चैनल पर आपने देखा होगा ये वाला पोस्टर है, यहाँ पर आपको अगर बिहार स्टेट आपने क्लियर नहीं करा, क्योंकि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए बिहार स्टेट जरूरी है, तो हमारे जो एप्लीकेशन है वहां पे बिहार स्टेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपको मिल जाता है सिर्फ 749 में। और यहाँ पर कूपन कोड लगाना है KANAK, ये कूपन कोड लगा दोगे। अब आपको कैसे
ये कूपन कोड के लिए आप कैसे, मुझे कैसे पता लगेगा मैम बैच कैसे खरीदूं या कहां पर जाऊं, तो यहाँ पर ये नंबर लगा हुआ है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगी कि ऐसे बैच लेना है। तो ये वाला कूपन कोड लगा के क्या है, कैपिटल KANA के आपको डिस्काउंट मिल जाता है। वरना अगर आपका एस्टेट भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी एस्टेट भी आने वाला है, अभी BPSC TRE 4.0 होगा, डेफिनेटली होगा, थोड़ा लेट हो सकता है बट होगा जरूर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1399 में महापैक मिल रहा है, जिसमें बी एस्टेट के साथ साथ आपको BPSC TRE के सारे वर्ग आपको मिलने वाले हैं। ये मैं इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन पे आप देखोगे वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सिलेबस है, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, कुछ भी चीज की एज ए स्टूडेंट भी अगर मैं उस चीज को देखती हूँ तो ऐसी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी। आप YouTube पे जाइए, वीडियोस देखिए, लेकिन अगर आपको एक सरकारी नौकरी पक्की करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ये सेल फिर खत्म हो जाती है। अगर आपको चाहिए कि आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले, आपको शिक्षक बनना है, तो आपको थोड़ा सा अमाउंट आप पे करेंगे, फिर आपका आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा और मैं आपके हमेशा साथ हूं। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो मैं YouTube पे आपके हमेशा साथ रहूंगी। 1 PM पर डेली जनरल साइंस की क्लास होती है, वो ले सकते हैं। और मेन पेपर वाले तो मुझसे जुड़े ही हुए हैं, फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, कुछ भी समझ में ना आया हो तो इस दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में होना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो उस पर ही होगी।